हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स करियर एजुकेशन में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 10वीं के बाद यानी क्लास 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम किधर किधर ऑप्शंस, कौन कौन से ऑप्शंस टोटली अवेलेबल हैं, किसको क्या सूट करेगा, तो ये सब आप जानेंगे। तो इस वीडियो की आज टारगेट ऑडियंस स्पेशली वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि 10वीं पास कर चुके हैं और वो कंफ्यूज हैं कि 11वीं 12वीं में या 11th 12th में विच सब्जेक्ट्स दे चूज। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन होता है, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। जब मेरा 10th हुआ था तो मेरे काफ़ी सही मार्क्स आए थे, साइंस में भी मैथ्स में भी। फिर मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में भी था, हालांकि फिर जब मैं 11th में गया तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी साथ में लिया। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि क्या लें क्या ना लें, करियर किस में बनाएं, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट को लेंगे तो वो आगे किस करियर पाथ की तरफ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों इन सब का एक मैं जो आपने सुना भी होगा, कनेक्टिंग द डॉट्स या फिर बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये फ्रेज आपने सुना ही होगा, बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो आप हमेशा सोच के चलिए कि आप अंत कहाँ चाहते हैं, आपका एंड किधर चाहते हैं, उस तरह से आपका ये इनिशियल स्टेप्स धीरे धीरे वहाँ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका 10th हो जाता है, आपके 10th मार्क्स आते हैं, 10th में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर आप साइंस चूज करते हो, साइंस साइड में आपका 11th में अगर आप लेते हो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लोगे आप, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लोगे, उसके साथ कोई ऑप्शन लोगे। तो जैसा कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हो तो आप आगे या तो बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो और टेक्नोलॉजी फील्ड में जा सकते हो। वहीं आप बायोलॉजी के थ्रू आप डॉक्टरी साइड में जा सकते हो और बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किधर करियर बनाना चाहते हो। आपका टेक्निकल चाहते हो तो मैथ्स की तरफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर साइंस वगैरह उधर। बायोलॉजी के साथ आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, फार्मास्यूटिकल्स में जाना चाहते हो, फार्मा में चाहते हो, तो वो हो गया। फिर कॉमर्स अलग ऑप्शन है। कॉमर्स में आपका कॉमर्स लेके अगर आप आगे जाना चाहते हो कि सीए बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना चाहते हो, कॉमर्स लेके आप एमबीए भी कर सकते हो। हालांकि एमबीए कोई भी कर सकता है, लेकिन कॉमर्स के साथ एमबीए जो बिजनेस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेगा कॉमर्स के साथ। और अकाउंटेंसी, फिनेंस, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर जैसे कि फिर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ भी है। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का भी काफ़ी महत्व है। इसमें आप हिस्ट्री है, आप डिज़ाइन, आर्ट्स, लैंग्वेज हैं। तो इसका मैं रिलेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू माय नॉलेज। जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस होते हैं तो उसके जो जीएस के पेपर्स होते हैं उसमें काफ़ी पोर्शन आपके आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ से ही होता है। तो अगर आपने सुना होगा टीना दाबी का नाम, तो टीना दाबी का जैसे ही क्लास 10th हो गया तो उसका 11th 12th में इसके सब्जेक्ट्स जो उनके थे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ ही थे। इनफैक्ट उनका जो ग्रेजुएशन जो कर रहे थे वो भी पूरा वही सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज़ किया हुआ था। उनका पूरा फोकस डेडिकेटेड था सिविल सर्विसेज के लिए, और सिविल सर्विसेज का टारगेट उन्होंने बचपन से ही सेट कर लिया था। उसको उन्होंने ड्रिल डाउन करके स्टेप बाय स्टेप पूरा 10th के बाद से प्लानिंग शुरू कर दी थी। तो दोस्तों आपको यही चाहिए कि आप चाहते कहाँ हो, कि आप एंड कहाँ चाहते हो, कि आपका एंड किधर है, उसको आपको बैक ट्रैकिंग करना है। उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए 10th पे लाना है। तो जैसे आपका 10th हो जाए, फिर आपने सोच रखा है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपने सोचा है, आपने ठान लिया है, तो आपको वो पाथ चूज करना पड़ेगा। उस पाथ पे पूरा चूज कर लिया, आपको पूरे अच्छे से पालन करना होगा। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप चाहते क्या हो। बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ जैसे मैंने बताया आपको, और जैसे 10th के बाद आपके काफ़ी करियर ऑप्शंस में कई लोग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेते हैं, कई लोग सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स लेते हैं, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स लेते हैं, कुछ बिजनेस स्टडीज़ के भी ऑप्शंस है। आजकल काफ़ी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। 10th के बाद कई लोग पॉलिटेक्निक भी कर लेते हैं, सीधे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डिप्लोमा इन जो जो
कोर्सेज हैं आपके वो कर लेते हैं। तो इसका पॉलिटेक्निक के बाद फ़ायदा क्या होता है, आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एंट्री मिल जाती है बीटेक में। और वेटरनरी साइंस भी है आपका, जो पशु चिकित्सक का ऑप्शन है, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, दोस्तों बहुत से ऑप्शन है, आपको एक्सप्लोर करना होगा। तो इसका मैं एक ये फंडा बता सकता हूँ कि अगर आप 10th बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपके रिजल्ट आ चुके हैं, आप खाली बैठे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा इंटरनेट पे आप रिसर्च करें कि ग्रेजुएशन के बाद जो जॉब्स निकलती हैं, जो अगर आप गवर्नमेंट जॉब से फोकस कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, यूपीएससी के एडवर्टाइजमेंट्स पे जाएं। एडवर्टाइजमेंट्स पे आप देखें कि किस किस तरह की जॉब्स निकल रही हैं, उसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, उसका सिलेबस आप लोग देखिए, उसके सब्जेक्ट्स देखिए, उसकी आप एलिजिबिलिटी देखिए। उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा अगर आपका फोकस यूपीएससी के गवर्नमेंट जॉब्स में भी है, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, और बहुत सारे सिविल सर्विसेज है, आईएएस है, आपका सीएमएस है, सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 10th बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद आपकी जो छुट्टियां पड़ी हैं, आप हर दिन एनालाइज कीजिए। आप यूपीएससी की वेबसाइट्स पे जाइए, या फिर आप जॉब पोर्टल्स पे जाइए, प्राइवेट में कैसे कैसे जॉब्स आते हैं उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़िए, उनकी एलिजिबिलिटी पढ़िए, क्या क्या सब्जेक्ट्स मांगता है, आजकल डिमांड किसकी चल रही है, और आप आपका अभी क्या है, इंटरेस्ट क्या है आपका, अलाइनमेंट किधर बैठ रहा है, ये सब आपको पूरा जो ये डॉट्स बन रहे हैं, आप इसको सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है, और आपका ये पूरा एक एक स्ट्रैटेजी बन जाएगा कि आपको किधर जाना है। तो अगर आपने एंड देख लिया, जैसे मैंने बताया, आपने यूपीएससी के सारे एग्जामिनेशन के एडवर्टाइजमेंट्स देख लिए, उसमें क्या क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आप देख लिया, ज़िंदगी कैसी होती है, सिलेबस कैसा होता है, पे स्केल कैसा होता है, आपने थोड़े अपने पापा से, अपने फ्रेंड्स से, अपने बुजुर्गों से जो जो वहाँ जॉब करते हैं उनसे उनसे आप बात कीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर लीजिए कि आपको अपने जॉब में कैसा लगता है, आप क्या सजेस्ट करोगे। फिर आप, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको खुद का इंटरेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग बहुत कुछ कहेंगे, इसमें ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आपको खुद से क्या अच्छा लगता है, आप खुद से क्या चाहते हैं, आपको लगता है मैं इसमें अच्छा करूँगा, वो भी बहुत मायने रखता है। तो इन सब को आप जब जोड़ लेते हैं, तो आप एक अच्छा सा एक स्ट्रेटजी बना के फोकस्ड वे में अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और आपका रास्ता दिखता चला जाता है। तो ये एक मतलब जनरल मैंने आपको बताया है। और कुछ कुछ काफ़ी चीज़ें 10th के बाद, जैसे डिफेंस सेक्टर में भी 10th के बाद काफ़ी जॉब्स आ जाती हैं, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में। उसमें आपके सोल्जर क्लर्क के एग्जामिनेशंस भी होते हैं। तो 10th के बाद कई लोग चाहते हैं घुस जाना जॉब में, वो है। और अगर आप हायर स्टडीज़ चाहते हैं तो हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप कई बच्चे 10th के बाद 11th 12th विदेश से करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन रहता है। तो ये सब आपको आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब कुछ एक छोटे से वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। तो बस मैं आपका एक सोच खोल रहा हूँ। मेरा पर्पस है कि आप अपने सोच का दायरा बढ़ाएं, अपने होराइजन को और इंक्रीज करें, और आप सोचें कि कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं इस दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो एक तो ये हो गया कि पढ़ाई वाले ऑप्शंस, आपने तो इतना भी सुना होगा कि कई स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं, कई 12th ड्रॉप आउट है, कोई 10th ड्रॉप आउट है, कोई एमबीए ड्रॉप आउट है, और इतने अच्छे अच्छे बिजनेसेस ओपन किए हुए हैं। तो ये मतलब आज की जनरेशन में ये डिपेंड नहीं करता कि आप बस पढ़ाई पढ़ाई में आगे हो, ये डिपेंड करता है कि आप पैशनेट हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप पैशन पे लग गए हो, तो आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो भी आपको पूरा सक्सेसफुल बना देगी। जैसे आपने सुना ही होगा ओयो रूम्स के जो रितेश अग्रवाल है, वो कितनी यंग जनरेशन पे, उनका बस एक छोटा सा आइडिया सोचो, आज वो उसके सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर सब कुछ है इतनी यंग एज में, और उनके अंडर सारे टॉप माइंड्स और टॉप 20 स्कूल्स के लोग उनके अंडर काम करते हैं। तो डिपेंड करता है आपका पैशन और सोच और
आपके आइडियाज़, आपका इम्प्लीमेंटेशन। आप चाहो तो टेंथ के बाद कोई बिजनेस डालना चाहो बिजनेस डाल सकते हो। पैरेलली कुछ चाहते हो पढ़ाई करना, पढ़ाई कर सकते हो, नहीं तो आप बिजनेस पे फोकस कर लो। आप बिजनेस ओरिएंटेड बन जाओ, आप एक छोटा मोटा बिजनेस चलाने लग जाओ। उससे आप कई लोग कोचिंग खोल देते हैं टेंथ के बाद ही, टेंथ तक के बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। तो बहुत सारे स्कोप है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो अभी करंट के सिचुएशन के हिसाब से। जैसे आप देख रहे हो यूट्यूबर बन रहे हैं लोग। यूट्यूब में आप अच्छे अच्छे कुछ भी अच्छा सा टॉपिक चूज कर सकते हो, क्योंकि आज आज की दुनिया में सबके पास स्मार्टफोन है। और सबके पास स्मार्टफोन है, कोई ना कोई ज़रूर 1 घंटा आधा घंटा यूट्यूब ज़रूर देखता है, कुछ ना कुछ सर्च करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कोई भी कार लेने से पहले उसको सर्च करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे Hyundai i20 वर्सेस बलेनो, ये लें कि वो लें। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे कि ये लें या वो लें, प्रोडक्ट्स के वीडियोस, बहुत सारे रिव्यूज़। तो आप ऐसे टॉपिक्स पे भी वीडियोस यूट्यूबर बन सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। पैरेलली साइड करियर बोल सकते हैं। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज की जनरेशन में मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है। डिपेंड करता है आपका पैशन किधर है। पढ़ाई के अलावा जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें नहीं छुई हैं, म्यूज़िक है, डांस है, इसमें आप करियर बना सकते हैं। एक्टिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैंने जैसा बोला कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, पहला डॉट ये। आप चाहते क्या हो बनना, दूसरा डॉट वो। और इन दोनों डॉट के बीच की कैसी राह रहेगी, पाथ कैसा होगा, सारी चीज़ें देख के आपका पैसा कितना लगेगा, अगर फीस वगैरह है, सब कुछ देख के आपको आपको पूरा तोल मोल करके आगे बढ़ना होगा। और एक 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 मतलब थॉटफुल डिसीजन लेना होगा कि आपने सोचा था, पूरा वेल प्लान किया था, और फाइनली आपका एक खुद का डिसीजन है, आपने डिसीजन ले लिया। नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट राइट। और आप उस डिसीजन को सही साबित कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरा टेंथ टेंथ के बाद मैंने 11th में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी लिया था। और मेरा इंटरेस्ट था वैसे इंजीनियरिंग में, हालांकि मार्क्स मेरे थोड़े ज़्यादा आ गए थे बायोलॉजी में। तो मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स ने कुछ सजेस्ट किया था कि बायोलॉजी लेके आप डॉक्टरी लाइन में जाओ। तो मैंने 1 साल प्रिपरेशन भी किया था मेडिकल लाइन का। हालांकि पैरेलली मैंने मैथ्स वैथ्स भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया था। फाइनली मेरा हुआ इंजीनियरिंग में, और मैं उधर चला गया। क्योंकि मेरा कोर इंटरेस्ट मेरे दिल से नहीं आता था डॉक्टरी के लिए। तो माइट बी फाइनली मैं उधर ही गया। और आगे जाके फिर मैंने इंजीनियरिंग में करियर बनाया। फिर आगे एक गवर्नमेंट पीएसयू में जॉब करने लगा। तो इस तरह से मेरा करियर आगे बढ़ा। तो मेरा मतलब जब मैं 11th में था तो मेरा था थोड़ा सा डायरेक्शन था कि मुझे पीएसयू में ही जाना है। मेरा पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब का मुझे क्रेज़ था, और ख़ासकर पीएसयू जॉब का अलग क्रेज़ था। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे सोच में डेवलप होते गया। मैंने सोर्सेज निकाले, ढूंढे, और प्रैक्टिस किया, पता लगाया, दोस्तों से मिला, सोर्सेज इकट्ठा किए, एग्ज़ाम्स के बारे में जाना। धीरे धीरे आपका सब ये जैसे बोलते हैं ना, आपने किसी चीज़ को ठान लिया तो कायनात भी जुड़ जाती है आपको उस चीज़ को मिलाने में। तो ये होता है दोस्तों, आप एक बार किसी भी चीज़ को ठान लीजिए, वेदर आपको ये पढ़ाई का टारगेट हो, आपको बिजनेस का टारगेट हो, कुछ भी हो, आप पैशनेटली कुछ भी फॉलो करेंगे, जरूर धीरे धीरे आपको कायनात उससे जरूर मिलेगी। चाहे वो कुछ भी हो, आपका म्यूज़िक का इंटरेस्ट हो, आपका एक्टिंग का इंटरेस्ट हो, आप होल हार्टेडली टोटल डेडिकेशन के साथ अपना 100% से ज़्यादा देंगे, आप अवश्य अपना टारगेट अचीव करेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। और आप अपने गोल को ज़रूर और ज़रूर पक्का से पक्का अचीव करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लिख के ले लो। आप होल हार्टेडली पूरे डेडिकेशन के साथ अपना मोर देन 100% दे दो, कोई नहीं रोक सकता आपको आपका टारगेट अचीव करने से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
आशा है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है। वो एक मैंने आपको अप्रोच दिया है कि किस तरह से आपको डिसाइड करना है, कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, कैसे करियर बनाना है। तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या जूनियर्स हैं जो 10th पास किए हैं उनको ये वीडियो बताएं, दिखाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको ये आइडिया बताएं, उनको ये पाथ बताएं कि सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपके सगे संबंधियों रिलेटिव्स का बहुत फ़ायदा होगा। और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए आप अपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment and share. See you next time.